चले बढ़ते आगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की सीसीएस की बैठक में बॉर्डर सुरक्षा की समीक्षा हुई है। ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने खबर की पड़ताल की है। क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की यानी सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। वहीं सीसीपीए यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई है। वहीं आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक भी हुई है। इसमें महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस यानी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक ऐसे वक्त हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हो चुका है और सीज फायर के बाद पहली कैबिनेट की बैठक रही है। ऐसे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस बैठक में नीतिगत और रणनीतिक तौर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। खास तौर से बॉर्डर के हालात की समीक्षा की गई है और जिस तरीके से इसी बीच ये खबर आई कि पाकिस्तान की ओर से बीएसएफ के जवान को लौटा दिया गया। ये जवान गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गया था और उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया गया था, लेकिन इसके बाद लगातार भारत की ओर से दबाव बनाया गया था और इस बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया था। और इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक में महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंधों को लेकर चर्चा हुई है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देशवासियों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने दो टूक कहा था कि आतंकवाद जिस तरीके से ये कड़ी चुनौती दे रहा था उसको यहाँ पर नेस्तनाबूद किया गया है, आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए हैं। साथ ही उन्होंने आदमपुर एयरबेस पर पहुंचकर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया, कड़ी चेतावनी दी थी। और उसके बाद सीसीएस की बैठक में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण रणनीतिक मामलों पर चर्चा हुई है। खासतौर से बॉर्डर के हालात की समीक्षा की गई है। कैमरामैन विद्याभरी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।